गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए आज नया वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज जो वीडियो है माय डियर स्टूडेंट, उस वीडियो का नाम है आज से कैलकुलेशन की समस्या खत्म। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। आज हम आपकी जो भी आपकी माय डियर स्टूडेंट समस्या थी, बहुत सारे बच्चों की समस्या थी कि कैलकुलेशन करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी, मल्टीप्लाई करने में, वर्गमूल लेने में, स्क्वायर करने में। तो ये जो उनकी जो समस्या थी, उस समस्या को देखते हुए आज हमने ये एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है आज से कैलकुलेशन की समस्या खत्म। ठीक है, बस आपसे मेरा इतनी ही गुजारिश है कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठें, जिससे कि हम आपको जो भी बताते जाएं उसे आप कॉपी में नोट करते जाएं अपने हिसाब से, और बाद में उसकी प्रैक्टिस कर सकें और मेरे साथ भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें। ये वीडियो किसी भी क्लास के लिए स्पेशल नहीं बना है। इस वीडियो में कोई सा भी किसी भी क्लास का बच्चा हो, अगर उसकी कैलकुलेशन वीक है, अच्छी करना चाहता है, तो इस वीडियो को अटेंड कर सकता है। बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। हमारा विश्वास है और आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको ज़रूर लगेगा कि आज हमने जो 1 घंटे वीडियो में इन्वेस्ट किया है, जो ख़त्म किया है, तो इस वीडियो से हमें कुछ मिला है। ठीक है, इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए इस वीडियो को आगे लेके चलता हूं। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लाई। किसकी बात करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि जोड़ना घटाना ये तो सबको पता ही है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई की बात करते हैं सबसे पहले। तो मल्टीप्लाई सबसे पहले बात करते हैं, देखो कैसे करते हैं। जैसे हम करें, पहले सीखेंगे, एक एक स्टेप को देखेंगे, फिर बताएंगे, फिर फास्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे बिना पेन चलाए या किस तरह से हम बहुत फास्ट करेंगे। ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा माय डियर स्टूडेंट, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, इसमें जो भी संख्याएं होती हैं वो 100 के लमसम ज़्यादा आती हैं, 9 के लाइन में ज़्यादा आती हैं। देखा है, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करो तो होता है 9.1, ऐसे होता है। अगर हम स्मॉल जी की मान करें, गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, तो उसका मान होता है 9.8 होता है। मतलब 9.1, 9.8, 9.3 इस तरह की संख्याएं बहुत आती रहती मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, आती रहती हैं। आपने जरूर देखा होगा माइट, अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो आपने क्या देखा होगा। तो इस तरह की जो भी हमारी समस्या माय डियर स्टूडेंट आती रहती हैं, उन समस्याओं को देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को हम आगे लेते हैं। अगर संख्या 100 के पास में होती, देखो जैसे मान लो एक संख्या, अभी मान लो यही उठा लो, ठीक है, जो हमने बताया वही ले लो। जैसे मान लो एक आपकी संख्या आ गई 91, ठीक, इंटू दूसरी आपकी संख्या आ गई 98, 98। ओके, ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली जो संख्या आ गई वो आपकी आ गई 91, दूसरी आपकी संख्या हो गई 98। इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। देखो अब सबसे पहले आप एक चीज का पता लगाएं माय डियर स्टूडेंट, 91 जो है वो 100 से कितना कम है? तो आपका आंसर होगा सर ये 100 से 9 कम है। 98 100 से कितना कम है? आपका आंसर होगा 92 कम है। हो गया, बस इतना कर लिया, मान लो आज सवाल लग गया, आधे ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया। अभी सिर्फ सिखारे, धीरे धीरे स्टेप को देखो। इस 91 में या तो -2 घटा दो, मतलब जोड़ दो या घटा, एक ही बात है। 91 में से 2 घटा दो, चाहे 98 में से 9 घटा दो, बात एक ही है, दोनों का आंसर एक ही आएगा। 99 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 89। कितना आंसर आएगा? 89। 89 आंसर आ गया। अब अगर आप 98 में से 9 घटा दो, कितना घटा दो? 9। अब आप 98 में से 9 घटा दो तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ? 98 में से 9 आप कम कर दें तो आपका आंसर आएगा 98 में से 9 कम कर दो तो भी आंसर आपका 89 आएगा। सही है, फिर देख लो एक बार, 91 में से 2 कम करोगे तो भी आंसर 89 आएगा, और 98 में से 9 कम करोगे तो भी आंसर आपका 89 आएगा। इतना हो गया। बस ये दोनों जो आपने अंक निकाले हैं, इन दोनों अंकों का आपस में करना है मल्टीप्लाई। कैसे? 9 दूनी 18, कितना हो गया माय डियर? 18। तो यही आंसर हो गया 89। 18 लग गया, कोई होगा? अब इतना नहीं, 98 गुणा पहले 8 का किया फिर 9 का नहीं, इतना करना है। और देखो अभी सीखो, पहले समझो स्टेप बाय स्टेप, फिर फास्ट होगा। एक हमने आपकी संख्या ले ली माय डियर स्टूडेंट 96,
और एक आपकी संख्या ले ली हमने 95 ले ली, ठीक। 96 है 100 से कितना कम है, आपका आंसर होगा सर 4 कम है। 99 100 से कितना कम है, आपका आंसर होगा 5 कम है। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 96 100 से 4 कम है, 95 100 से 5 कम है, जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस तरह से ऐसे ही करते हैं। देखो चाहे ऐसे चाहे ऐसे क्रॉस घटा दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे जैसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो 95 में से 5, 96 में से 5 कम करोगे कितना आएगा, 91। चाहे 95 में से 4 कम कर दो तो भी आंसर 91 आएगा, कोई दिक्कत। और इन दोनों का आपस में कर दें गुणा, तो 5 चौको 20, तो आंसर हो गया 91 20। लग गया। और देखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, एक और हमने ले लिया, जैसे आपकी संख्या हमने ले ली, एक ले ली हमने 93, एक आपकी संख्या हमने 93 ले ली, और एक आपकी संख्या हमने 89 ले ली। ध्यान समझना, 93 बेटा 100 से कितना कम का, आपका आंसर होगा 7। 89 100 से कितना कम है, आपका आंसर होगा 11। यही तो होगा। अब सिंपल सी बात है बेटा, अपोजिट घटा दो। 93 में से 11 घटाओगे, 93 में से 11 घटाओगे तो आंसर आएगा कितना, 82। चाहे ऐसा कर लो, 89 में से 7 कम कर दो तो भी आंसर 82 आएगा, ठीक है। 89 में से 7 कम कर दो तो भी आपका आंसर 82 आएगा। 93 में से 11 कम करोगे तो भी आपका आंसर 82 आएगा। सही है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 11 सत्ते 77, तो आंसर आपका आ गया 82 77, सॉरी 77 है, 72 लिख गया, क्या आएगा 42 77, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया 82 77। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत। और देखो एक और हमने ले लिया, हमने आपकी संख्या ले ली बेटा 98, ठीक। एक संख्या 98 ले ली और दूसरी संख्या हमने ले ली कितनी, 99। ध्यान समझना, 98 100 से कितना कम है, 2। 99 100 से कितना कम है, 1। सही है। 98 में से जब आप 1 कम करेंगे तो आपका आंसर होगा 97 होगा, और 99 में से 2 कम करेंगे माय डियर स्टूडेंट तो भी आपका आंसर 97 होगा। ओके, दोनों तरफ से आपका 97 आएगा। 98 में से 1 कम करोगे तो भी 97 आएगा, 99 में से 2 कम करेंगे आप तो भी आपका आंसर 97 आएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, 2 एकन 2। बस यहां से एक स्टेप याद रखना, इसलिए हमने ये बताया। हमेशा जब भी हम अंक का, जब भी यहां से जो शेष कम वाले इन दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा गुणनफल 2 अंक में आना चाहिए। कितने अंक में आने चाहिए, 2 अंक में। जैसे यहाँ पर आया 11 सत्ते 77, जब यहाँ पर आपका आंसर 77 आया था तभी तो यहाँ पर 2 अंक हुए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा, साफ दिख रहा है कितना आंसर 77 था ना, और को समझो, ठीक है। तो इस जगह आपका आंसर 77 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो अंक आए थे, लेकिन यहाँ पर 2 एकन 2 एक ही अंक आ रहा है। जब 1 अंक आ रहा है तो अपने मन से 1 0 बढ़ा दें और यहाँ पर कितना लिख दें, 2। तो आपको पता भी होगा 2 को 2 अंक में, अगर 2 का 2 अंक में लिखेंगे तो 0 2 लिखेंगे। सही है। 3 अंक में लिखेंगे डबल 0 2 लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया 97 02। ये देखो राइट लिख गया। आप कुछ समझ में आया, ठीक। अब देखो, अब आप एक एक स्टेप सीख गए, ठीक। अब देखो फास्ट हम कैसे करेंगे। देखो जैसे आपकी संख्या किसी ने दे दी आपको 94, ठीक। 94 गुणे 98, ध्यान समझना, 94 गुणे 98 ये आपकी संख्या है। बस अब आपको क्या करना, इस पहली वाली कोई सी भी एक संख्या को उठा लो, ठीक। हमने 94 को उठा लिया। अब दूसरी वाली संख्या को हमें देखना है ये 100 से कितनी कम है, तो 100 से 98 2 कम है। जब ये दूसरे वाले 2 कम है, 94 में से 2 और कम कर दो तो संख्या आपकी यहां बनेगी 92, बन गई। तो ये कितना कम है, 96 100 से कितना कम है, 6। 98 100 से कितना कम है, 2, और ये 2 कम ये 6 कम, दोनों का गुणा कर दो, आंसर हो गया 12। तो आंसर आ गया 92 12। लग गया। चाहे ऐसे समझ लो, हमने 98 दोनों तरीका से हमने 98 को उठा लिया। 94 100 से कितना कम है, 6। तो 98 में से 6 गई 92 और 6 दूनी 12 आंसर। और देखो हुआ, कुछ फास्ट हुए या नहीं हुए। आंसर आ गया 95। किसी ने कहा 95 इंटू 97, हमें डायरेक्ट करना 97। देखो हमने 95 को उठाया, हाथ में लिया, 95 को ले लिया। 97 हैं जो 100 से 3 कम है, तो 95 में से 3 और कम कर दो तो यहां पर आपका आंसर आ गया 92। फिर देख लो, 97 100 से 3 कम है, और इस जगह आपके 95 लिखे हैं, तो 95 में से 3 और कम कर दिए तो कितना बन गया 92, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 95 100 से कितने कम है,
5, दिमाग में करना, हम तो बता रहे हैं। और 97 कितने कम है 3, तो 5 या 15, आंसर आ गया 92 15। लग गया? कुछ समझ में आया? आपको लग रहा है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आप समझ में आ रहा है तो मेहनत सही है। चलो और देखो, जैसे मान लो एक संख्या आपकी आ गई 88, ध्यान समझना, संख्या आपकी आ गई 88 मल्टीप्लाई 92, ऐसे भी तो हो सकता है। अब सिंपल सी बात है, 92 जो है 100 से 8 कम है, तो 88 में से 8 और कम कर दो, कितने बचेंगी? 80 बचेंगे। ये कितने कम है? 12। सुनना, 88 100 से कितने कम है? 12। 92 100 से कितने कम है? 8। तो 12 8 96, आंसर आ गया 80 96। कितना आंसर आ गया? 80 96। अब आपको लगा है कि इस तरह की जब भी फिजिक्स जब भी आपका मल्टीप्लाई आएगा तो फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। और जब आपका इसमें ट्रिक फिट हो तो ठीक, नहीं तो आपकी जनरल वाली तो लगा ही सकते। ठीक है, आगे देखो, एक हमने संख्या ले ली, गलत ये लो, एक हमने आपकी संख्या ले ली, वो ले ली 87 से, ध्यान रखना कितनी संख्या ले ली? 87। एक हमने आपकी संख्या 87 ले ली, दूसरी हमने आपकी संख्या 95 ले ली। फिर देख लो, एक आपकी संख्या एक आपकी संख्या हमने 97 ले ली, दूसरी आपकी संख्या हमने 95 ले ली। अब देखो कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो हमेशा अपोजिट वाले देखना है। 95 100 से कितने कम है? 5 कम है, तो 87 में से 5 और कम कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 82। सही है, अभी बता तो हम चुके स्टेप, अब शॉर्ट कैसे करना ये हम सिखा रहे हैं आपको। 87 ले लीजिए, 95 100 से कितने कम है? 95 100 से 5 कम है, 87 में से हमने 5 और कम कर दिए, कितने हो गए? 82। तो ये कितने कम है? 87 100 से कितने कम है? 13 कम। ये कितने कम है? 5। दोनों गुणा कर दो, 13 5 65। तो आपका इस जगह से आपका आंसर आ गया 82 65। कितना आंसर आ गया? 82 65। कोई दिक्कत है इस जगह? ये बताओ, इस जगह तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, सही है। ओके, यहां से आपका आंसर आ गया 82 65। 82 65 आपका आंसर आ गया। ओके, कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, एक और हमने संख्या, अगली बार हमने संख्या ले ली 85, ध्यान समझना, एक हमने संख्या ले ली 85। अब इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखना, एक संख्या हमने ले ली 85 और एक संख्या हमने ले ली 92। ठीक, 85 और 92। ठीक है, ध्यान से देखना कि 92 100 से कितने कम है? 8। 85 में से 8 और कम करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे वाली कम करने हैं, ये तो होता है, 8 और कम करने हैं। तो इसकी संख्या हमने जब 5 ले ली, जस्ट एक सेकंड रुकना माय डियर स्टूडेंट। अच्छा क्या था? हाँ, तो 85 और 92 हमें दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलो अब हमें क्या करना है कि 92 100 से 8 कम है, तो इस दूसरी वाली संख्या में 8 और कम कर दो, ऐसी सिखाया था, चाहे ऐसा समझ लो। 85 100 से 15 कम है, 92 में से 15 और कम कर दो, दोनों एक ही आंसर आएगा। तो 92 100 से, जो 92 लिखे हैं, 92 100 से 8 कम है, 85 में से 8 और कम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 87। आंसर कितना आएगा? 87 आ गया। अब स्लैश ऐसे लगाओ, 85 जो है वो 100 से 15 कम है। ठीक, ये कितने कम है? ये 15 कम है। 92 100 से कितने कम है? 8 कम है। तो 15 और 8 का गुणा करेंगे तो होगा 15 8 120। कितना आंसर होगा? 120। ध्यान समझना, 15 और 8 दोनों का, जब 15 और 8 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 120। कितना आंसर होगा? 120। सही है, कितना आंसर होगा? 120। सही है, हो गया आपका। जब आप क्या नाम, हाँ, 15 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका होगा 120। 120 को अगर आप सीधे सीधे यहां पर लिखेंगे तो लास्ट में 20 लिखा है, तो इसको हमने यहां पर 20 लिख दिया। बन जो बचा इसको आगे कैरी करेंगे तो 7 और 1। ये सुनना, अभी तक हम जो भी मल्टीप्लाई करते थे, ध्यान समझना, अभी तक जो भी हम मल्टीप्लाई करते थे लास्ट में 2 अंक आते थे। देखो 13 5 65, 2 अंक आए। अभी तक पीछे भी हमने जो भी किया था सब में 2 अंक आ रही थी, लेकिन इसमें जब हमने दोनों का गुणा किया तो अंक कितने आ रहे? 3। आपको हमेशा 2 अंक लिखने हैं। अगर
अगर एक अंक कम आता है तो अपनी मन से 0 लगा देना पहले, 3 अंक आते हैं तो एक अंक आगे वाले में जोड़ देना है बस। ठीक है, तो यहाँ हमने 120 के 20 लिख लिए, एक जो बचा उसको हम आगे इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ 87 की जगह हो गई 88 और ये हो गया 7। यही आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? आंसर आपका आ गया 78-20। कितना आंसर आ गया? 78-20। कुछ समझ में आया माय डियर स्टूडेंट? कुछ पढ़ने पढ़ा? ठीक है, हमें लग रहा है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये माय डियर स्टूडेंट, ये आपको क्लियर तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करें, सीखें, कॉपी अपने साथ रखें, सीखें और फिर प्रैक्टिस करें, तब मजा आएगा। ठीक है, और देख लो, एक आध और देख लो। अब तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे हमारी क्लास। ठीक, अभी तक हम जो बता, अब देखो, अब यहां से दूसरे स्टेप पे चलते। अभी हमने पहला स्टेप समझाया था, पहला स्टेप सीख गए बिल्कुल। अभी तक हमने पहला स्टेप समझाया था कब? जब आपकी संख्या 100 से कम हो, यही बताया था, जब आपकी संख्या 100 से कम हो। अब हम आपको बताते हैं जब संख्या 100 से ऊपर हो। कैसी हो? 100 से ऊपर हो। कैसे? देखो, जैसे मान लो संख्या आ गई 105, 105 मल्टीप्लाई 108, ध्यान समझना, कितनी होगी संख्या आपकी है 105। अरे 8 करो इसको, 1 से कर तो कोई दिक्कत उससे गलत हो रही। ठीक है, अभी 1 से वाला बाद में सिखाएंगे, उसका हम और सरल स्टेप बताएंगे तुम्हें, 1 से इसमें होंगे अंक। ठीक है, हम यहाँ पर मेरे पास संख्या है 105 में आपको मल्टीप्लाई करना है 108 का, तो 105 100 से कितना कम है? आपका आंसर होगा 5। 5 लिख दिया। 108 100 से कितना कम? सॉरी कम, गलत हो गया। 105 जो है वो 100 से अधिक है। 105 100 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। 108 100 से कितना अधिक है? आपका आंसर होगा 8 अधिक है। सही है, कितना कर लिया? ऐड करो, कैसे? देखो, 105 में 8 को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 113। चाहे 108 में 5 ऐड कर दो तो आंसर आएगा 113। चाहे जैसे करो आपका आंसर 113 ही रहेगा। 105 में 8 ऐड करेंगे तो भी आंसर 113 आएगा, 108 में 5 ऐड करेंगे तो भी आंसर 113 ही रहेगा। ठीक, अब ये दोनों अंक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 8 40, तो आंसर आपका आ गया 113 40। कितना आंसर आ गया? 113 40। लग गया? बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आता? ओके, समझ में आ रहा है? चलो एक और हम संख्या लेते, जैसे एक संख्या हमने ले ली 104, एक संख्या ले ली 104 और एक संख्या हमने ले ली 106। ध्यान समझना, 104 106, 104 है वो 100 से कितने ज्यादा है? आपका आंसर होगा सर 4 ज्यादा है। 106 100 से कितने ज्यादा है? आपका आंसर होगा 6 ज्यादा है। यही तो होगा। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 104 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 110। कोई दिक्कत इस जगह पे बताओ? 104 यहां लिखे थे, 104 यहां लिखे थे, ठीक है, 104 यहां लिखे थे। 104 में आपने 6 ऐड कर दिए, हो गए 110, और 106 में 4 ऐड करेंगे तो 110, दोनों तरफ से 110 ही आएंगे। ठीक, 110 हो गए, इनका गुणा कर दो, 6 चौको 24, तो आंसर आपका कितना आ गया? आंसर आ गया 110 24। लग गया? बताओ, था सरल क्या नहीं था? बिल्कुल सही। तो आंसर आ गया कितना? 11024। कितना आंसर आ गया? 11024। ठीक है, और देखो, देखो सीखो, फास्ट ना बनो, तब तक सीखते ही रहो। आगे देखो, गुणा बहुत बड़ा स्टेप है। अल्लाह आगे पता है हमें माय डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं कि एक और हमने संख्या ले ली। जैसे हमने संख्या ले ली 100, कैसी लाइन खिंच जाती है, इसको क्या बना सकते हैं? लिख दो 105। ठीक, 105 मल्टीप्लाई हमने कर दिया 110 से। ध्यान समझना अब इस स्टेप को। 105 हम पूछें 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा। ध्यान समझना, अब हम सरल एक ही लाइन में करेंगे सबको। ठीक है, एक लाइन में, एक ही लाइन में आपका सब खत्म होगा। देखो देखो, 110 जो है वो 100 से 10 ज्यादा है, 105 100 से 5 ज्यादा है। उल्टा बताया था हमने, 105 को उठा लिया, हाथ में ले लिया। 110 100 से 10 ज्यादा है, 105 में हमने 10 और जोड़ दिए, दूसरे वाले के जोड़ते हैं। 110 100 से 10 ज्यादा है तो 10 इसमें जोड़ दो 105 में। 105 प्लस 10 करोगे तो आंसर आएगा 115। बीच में लाइन खींचेंगे ऐसे करके। अब देखो स्टेप,
ये कितना ज्यादा है तो आपका आंसर होगा 5, ये कितना ज्यादा है आपका आंसर होगा 10, 10 और 5 हो गया 50, कितना हो गया 50, ये लाइन खींच दी तो आंसर, ये लाइन ऐसी 50, तो आंसर आ गया 115 50। लग गया, बताओ लग गया। और देखो जैसे हमने एक संख्या ले ली 112, अब देखो 112 मल्टीप्लाई 112 मल्टीप्लाई 109, ठीक है, 112 और 109 ऐसे होंगे। अब हम देखो कैसे करेंगे, हमेशा अपोजिट वाले को उठाएंगे, तो 109 100 से 9 ज्यादा है तो 9 इसमें जोड़ दो 112 में, चाहे ऐसे करो 109 में 12 जोड़ दो, एक ही बात रहेगी। 112 में जब हम 9 को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 121, कितना आंसर हो जाएगा, अरे भगवान सब करिए, 112 और कितना बताया था 109, ठीक है, 1 से 12, 109 9 ज्यादा है तो 112 9 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 12 और 9 21, यानी 121 हो गया, 121 हो गया। आप देखना ध्यान से, इन दोनों का आपस में ऐड गुणा करेंगे, क्योंकि ये कितना ज्यादा है 12, ये कितना ज्यादा है 9, जब ये एक 9 ज्यादा है एक 12 ज्यादा है तो 12 निम्मा 108, तो आपका आंसर होगा 108, कितना आंसर होगा 108, सही है। फिर देखो क्या बताया हमने, ये आपका 12 निम्मा 108 108 होगा। अभी तक हमने आपको बताया था माय डियर, इसका आंसर आया 108, लेकिन अभी हमने आपको एक चीज सिखा रखी थी, क्या सिखा रखी बताओ, कि हमेशा आपको 2 अंक तक लिखना है, सिखाया था, और 1 अंक अगर कम है तो 0 बढ़ा दो, ज्यादा है तो आगे वाले भेज दो, बताया था, बस वैसे ही करो। तो लास्ट के दोनों अंक लिख लो, हमने लिख लिया 08 लिख लिया, ये जो एक बचा इसको आगे कैरी कर दो, तो 1 और 1 2 और 2 और 1, आंसर आ गया 12,208, ये इसका राइट आंसर है। क्या आंसर आया, ये आपका आंसर आया 12,908। ये कब का है माय डियर स्टूडेंट, ये आंसर, ये आपका तब के स्टेप हम बता रहे हैं जब दोनों संख्याएं 100 से अधिक हों, कैसी 9 है, ठीक है, दोनों संख्याएं 100 से अधिक हों, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट कि कोई संख्या, अगर एक संख्या 100 से अधिक है, दूसरी संख्या का 100 से कम हो, ऐसा हो सकता है। उस समय हम क्या करेंगे, देखो हमने एक संख्या ले ली 105, ध्यान समझना, एक संख्या हमने ले ली 5 105 और दूसरी संख्या हमने ले ली 95, ठीक। आप समझो, पहले एक संख्या हमने ले ली 105, एक संख्या हमने ले ली 95, 105 100 से कितने अधिक हैं, आपका आंसर होगा +5 अधिक हैं, 105 100 से कितना कम है तो आपका आंसर होगा -5 अधिक है, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अपोजिट जोड़ेंगे, 105 में से 5 जोड़ेंगे, मतलब -5 है, 105 में जब -5 जोड़ोगे, जोड़ो मतलब घट जाएगा, तो 105 में से 5 कम कर दोगे तो आंसर आपका आएगा 100, ध्यान समझना, आंसर कितना आएगा 100। चाहे आप ऐसा करें 95 में 5 जोड़ दें तो 100 आ जाएगा, सही है। 105 में से माइनस का प्लस का चिन्ह लगाओ तो जोड़ती है, माइनस का चिन्ह लगाओ तो घटाती है माय डियर स्टूडेंट। 105 में 5 घटाएंगे 100 आएगा, चाहे 95 में 5 जोड़ेंगे तो भी 100 आएगा, ठीक। अब यहां देखो, इसको देखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 25 करेंगे। अभी तक हमने आपको जो भी सिखाया है उसमें एक चीज थी कि दोनों में या तो प्लस का चिन्ह होता था या दोनों में माइनस का चिन्ह होता था, ठीक है। तो प्लस प्लस का गुणा तो भी प्लस में आएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो भी प्लस में आता था। लेकिन अब इस स्टेप में यह है कि एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे, आंसर माइनस में आएगा। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, आंसर माइनस में आएगा, ठीक, बिल्कुल क्लियर, ओके। आगे हम क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्या देखते हैं कि अब हम घटाते कैसे, देखो अब देखना, जैसे हम समझा रहे इसी स्टेप में समझना। ये 100 लिखे, 100 को तो आप ऐसे समझ के चलें कि 100 का मतलब मेरे पास 100 के 100 नोट हैं, मेरे पास 100 के कितने नोट हैं, 100 नोट हैं, 100 के 100 नोट हैं, तो 100 के 100 नोट में तो हमें 25 रुपया की सब्जी लेना है, तो किसी को भेजना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से एक नोट किसी को दे देंगे। 100 के 100 नोट में से हमने किसी को एक नोट दे दिया, मतलब मेरे पास कितने नोट बचे, 99, मेरे पास 99 नोट बचे 100 की, और जो हमने 100 का नोट एक आपको दिया था उसमें से आपने 25 की क्या खरीद ली, सब्जी, तो आपके पास कितने बचे, 75 आपने हमें दे दिए, तो यानी रुपये मेरे पास बचे 99 75 लग। स्टेप समझ में आया, घटाने का कोई झंझट नहीं, जैसे तरीका हमने बताया बस ऐसे ही करना है। और देखो, चलो और देखो, जैसे मान लो एक संख्या हमने ले ली 106, ले ली एक संख्या 106 और दूसरी संख्या ले ली हमने 96, ठीक, 6 और 96।
आपको पता है 106 100 से कितने ज़्यादा हैं, प्लस के 6। 96 100 से कितने कम है, माइनस के 6, माइनस के 4, सॉरी ये माइनस के 4 कम है। ठीक, हम क्या करेंगे, 106 में से 4 घटा देंगे तो आंसर आएगा 1 से 2। 106 में से 4 कम कर देंगे तो 102 आंसर आएगा। चाहे 96 में 6 जोड़ देंगे तो भी आंसर 102 आएगा। कोई दिक्कत, पहले ये बताओ, फिर देख लो। ओके चल रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है तो कलर चेंज कर लें, ग्रीन लग रहा होगा एक साथ। चलो 96 100 से 6 कम, 96 जो है 100 से 6 ज्यादा है, सॉरी 106 100 से 6 ज्यादा है, 96 100 से 4 कम है, लिख लिए। अब हमने क्या किया, 106 में से 4 कम कर दिया, 102 आया। चाहे आप ऐसा करें 96 में 6 जोड़ दें तो भी 102 आएगा। हम शुरू से आपको बताते चले यार, दोनों में से, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, चाहे जैसे आप इसको सॉल्व करें, चाहे इस तरह से सॉल्व करें चाहे इस तरह से, आपका जो जोड़ने से वही एक ही संख्या आएगी। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24 कर दिया। एक संख्या प्लस में होती दूसरी संख्या माइनस में, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया। वही तरीका, आपके पास 1 से 2 नोट हैं, 100 100 के, एक किसी को दे दिया, आपके पास कितने नोट बचे, आपके पास नोट आपके पास 100 100 के नोट बचे कितने, 101 नोट बचे। ओके 101 नोट बचे। अब एक नोट आपने 100 का दिया, उसमें से 24 रुपया खर्च कर लिए, 100 में से 24 रुपया खर्च कर लिए, कितने बचेंगे बताओ, कितने बचेंगे, 76। कितने रुपए बचेंगे, 76। ये आंसर हो गया, 176 लग गया। समझ में आया। अब आपको हमने तीनों स्टेप बता दिए बेटा। जब संख्याएं 100 से कम, दोनों संख्याएं 100 से कम हो, जब संख्याएं दोनों 100 से अधिक हो, और जब संख्या एक संख्या 100 से अधिक और एक संख्या 100 से कम। अब आप, हमें नहीं लगता है कि इस तरह की कोई भी आपको स्टेप आएगा जो आपको करने में कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ, यहां तक बेटा माई डेस्टिनी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले बताओ हमें, अब तो हमें लग रहा है कि आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना, जब प्रैक्टिस करोगे, हमने आपको स्टेप सिखा दिए। ठीक, अब देखो, अब आपका क्या होता है, अब आपने देखा होगा कभी कभी मल्टीप्लाई ऐसा आ जाता है 999 का। कैसे, देखो, जैसे एक हमने संख्या ले ली, 5 9 6 2, देखना हमने संख्या ले ली 5 9 6 2 मल्टीप्लाई 9 9 9 9। अब आपको ये लग रहा होगा, सर ये तो संख्या ऐसी लग रही है कि बिना कैलकुलेटर के करना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है, अभी इसका मल्टीप्लाई सिर्फ 2-3 सेकंड से ज्यादा में नहीं होगा। देखो बस स्टेप समझो पहले कि कैसे इसकी प्रोसेस है। एक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बेटा कि जब भी आपका इसे ये लिखे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,999 लिखे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 10,000 - 1 लिख सकते हैं। एक तो आपका वो तरीका। अब जो हम तरीका बता रहे वो सुनो। सबसे पहले आप गिनेंगे अंक, 1 2 3 4। इस तरह मेरे पास कितने अंक हैं, तो आपका आंसर होगा सर इस तरह मेरे पास 4 अंक हैं। 1 2 3 4 इस तरफ अगर हम आपसे पूछें तो आपका आंसर होगा सर इस तरह मेरे पास 4 अंक हैं। समझाया था या नहीं, बता, समझाया था। तो आप, सॉरी, 4 अंक हो गए। इस तरफ भी आपके 4 अंक हैं और इस तरफ भी, दोनों तरफ बराबर अंक हैं। जब दोनों तरफ बराबर अंक हैं तब स्टेप में क्या करना, देखो, जो आपकी संख्या है उस संख्या को सेम टू सेम लिख दो, जिसमें सेम टू सेम उतार दो। समझना, सेम टू सेम क्या करना है, सिर्फ सेम टू सेम संख्या को उतारना है। सिर्फ लास्ट वाला जो अंक हो उसमें से एक अंक कम कर दो, बस। फिर देख लो, लास्ट वाली संख्या जो भी है उसको सेम टू सेम लिखना है, बस लास्ट वाले अंक से एक अंक कम कर देना है। देखो 5 की 5, 9 की 9, 6 की 6, 2 लिखा था, 2 की जगह कितना आ गया, 1। इतनी बात क्लियर है, ठीक, 1 आ गया। ओके, जब आपका 1 आ गया, अब बस क्या करना देखना, स्टेप ऐसे 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 और ऐसे। ये आपको एक स्टेप जो हमने बताया, ये माइनस करना है। कैसे, देखो 9 तीर देखना, 9 में से 5 गई कितना बचेगा, 4। 9 में से 9 गई कितना बचेगा, 0। 9 में से 6 गई कितना बचेगा, 3। 9 में से 1 गई कितना बचेगा, 8। ये आपकी संख्या हो गई। आंसर आ गया 59614038। ये आपका आंसर हो गया। बताओ इसको मल्टीप्लाई करने में कितना ज्यादा पड़ा, कोई समय लगेगा क्या, नहीं, कब, जब प्रैक्टिस होगी। फिर देखो, संख्या हमने ले ली 8
9 2, ये 9 है, ठीक है, 8 9 2 5 मल्टीप्लाई 9 9 9 9, लिख लिया। सबसे पहले इसके अंक गिनेंगे तो 1 2 3 4, दोनों तरफ 4 अंक बराबर बराबर हैं। इधर देखो 1 2 3 4, इस तरफ बराबर अंक हैं। मेरे कहने का मतलब है जो मल्टीप्लाई बीच में लगा है उसके दोनों तरफ अंक आपस में बराबर हैं, ठीक। सेम टू सेम क्या तरीका से कहा है, संख्या को सेम लिख लो, तो इस संख्या को सेम लिखेंगे 8 9 2, और 5 की जगह एक कम कर देंगे तो कितना आएगा 4। फिर देखो 8 8 9 2, लास्ट में 5 की जगह कितना आ गया 4, और माइनस कर दो। 9 में से 8 गई 1, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 2 गई 7, 9 में से 4 गई 5। ये आंसर है माय डियर स्टूडेंट, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लो, ठीक है। कॉपी पेन तो आप लेके बैठिए, हमने पहले बता दिया था, कॉपी पेन हो सके कैलकुलेटर जो भी हो व्यवस्था लेके बैठो और चेक करते जाएं फास्ट हो रहा है, अब कैलकुलेटर से जल्दी आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें ये सब लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, वरना तो आंसर बताने में, देखो जैसे आप यहां से देखो, जैसे आंखों से देखा आंसर, इसको देख के बता दो 8 9 2 4, और बस फिर घटा के बता दो 8 9 2 4 8 0 7 4, आंसर लगो, सही है। मतलब एक घटाएंगे 1 0 7 4 7 5, ठीक है। ओके आगे चलो, इतनी बात समझ में। चलो अब ऐसा हो, देखो अब संख्या माय डियर स्टूडेंट ऐसी आ जाए, जैसे 7 7 5 2 7 5 2 4, ठीक। और इसमें आपसे ये कह दे मल्टीप्लाई इस चीज का करना है, ठीक। हमने क्या किया, इस तरफ अंक गिने कितने हैं 4, इस तरफ अंक 1 2 3 4 5, इस तरफ अंक कितने हैं, तो आपका आंसर होगा। फिर सुनना, मल्टीप्लाई के इधर कितने अंक हैं 4, मल्टीप्लाई के उधर कितने अंक हैं 5, दोनों तरफ 5 4 5 अंक हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन जब ये अंक बराबर हैं, जब अंक बराबर हैं, अब इसको लिखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 7 2 4 की जगह एक कम करो, कितना हो गया 3। सेम टू सेम लिख लिया, ध्यान समझना, सेम टू सेम लिख लिया 7 5 2, और लास्ट में 4 की जगह कितना हो गया 3, लिख लिया। अब बस आपको इतने एक और स्टेप देखना है, इन दोनों में कितने का अंतर है माय डियर स्टूडेंट। इधर कितने आपके पास अंक हैं 4, इधर आपके पास कितने अंक हैं 5, तो इधर कितने ज्यादा, एक अंक ज्यादा है, तो जितने 9 ज्यादा है उतने ही आपने लिख लिया। तो आपके पास एक 9 ज्यादा, एक संग लिखो ना, ठीक है। चलो इसे हम थोड़ा साफ कर रहे हैं, ये 9 सही नहीं लिखा, ओके ओके ओके, आ जाओ। तो हमने क्या किया, इधर 9 कितने ज्यादा, एक 9 ज्यादा है, जितने 9 ज्यादा है उसको यहां पर हमने लिख लिया। अब घटा दो, 9 में से 7 गई 2, 9 में से 5 गई 4, 9 में से 2 गई 7, और 9 में से 3 गई 6। ये आपका आंसर होगा, मोबाइल से कैलकुलेट करके देख लो, सही है। आंसर आ गया 7 5 2 3 9 2 4 7 6, ये आपका क्लियर आंसर रहा, ठीक है। और देखो एक और देखो, इसी तरह का एग्जांपल एक और देख लो। जैसे मान लो एक और हमने संख्या ले ली 6 5 2 3, मल्टीप्लाई आपको करना है 9 9 9 9 9। फिर देख लो 1 2 3 4 6563 है, सही है। और ये 9, ठीक है, सही है। और लिख लो 9, ठीक, और एक बार 9 लिख लो, सही है। इस तरह से अगर कहीं मल्टीप्लाई आ जाए कभी अकस्मात, ठीक है, तब क्या करोगे, सेम टू सेम संख्या को लिखो 6 6 5 6 5 6, और 3 की जगह देखो यहाँ 3 लिखा है, 3 की जगह एक कम करो, कितना बचेगा 2, लिख लिया। इस तरफ अंक कितने हैं, तो आपका आंसर होगा सर इस तरफ आपके पास अंक हैं 4, इस तरफ माय डियर स्टूडेंट कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ मेरे पास कितने अंक हैं 7। अब बहुत ज्यादा है, इस तरफ 4 अंक, इस तरफ 7 अंक ज्यादा, मेरे पास 3 अंक ज्यादा है, जितने 9 ज्यादा है 3 ज्यादा है, जितने 9 ज्यादा है उतने बार 9 लिख लो,
समझ रहे, जितने ज्यादा हो 1 2 3 4 जो भी जितने भी आपके पास ज्यादा, हम हमारे पास 3 अंक 3 ज्यादा थे, दिख रहा है सही से नहीं दिख रहा, थोड़ा इसको हम साफ कर दें, ओवर राइटिंग हो गई ज्यादा। चल देखो 6 और यहाँ पर कितना आएगा 2, ठीक। यहाँ पर इस तरफ 4 है, इस तरफ 3 7 है, 3 ज्यादा है तो 3 बार 9 लिख लो, 1 2 और 3, 3 लिख लिए। अब घटा दो माय डियर स्टूडेंट, 9 में से 6 गई 3, 9 में से 5 गई 4, 9 में से 5 गई 4, 9 में से 6 गई 3, फिर देख लो 9 में से 6 गई 3, 9 में से कहाँ गया, हाँ 9 में से 6 गई 3, 9 में से 5 गई 4, 9 में से 6 गई 3 और 9 में से 2 गई, कितना आएगा 7। यही इस संख्या का आंसर है, चेक करके देख लो। आप सीख गए। अब आपको हमने मल्टीप्लाई में हमें लग रहा है कि आप कुल सीख गए हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। बस एक बार हम फिर कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करते रहना, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप इसको बरकरार नहीं रख सकते। आगे देखो, अभी हमने बता दिया संख्याएं बराबर हों और संख्याएं ज्यादा हों। एक तीसरा और ऐसे भी कंडीशन हो सकती है, जैसे हमने लिया 5 6 9 2, इसमें मल्टीप्लाई करना है 9 9 और 9। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि इस तरफ मेरे पास अंक हैं 4 और इस तरफ मेरे पास अंक हैं 3, यानी मेरे पास 9 कम है। अब की बार, अब अभी तक संख्याएं कम होती थी, अब 9 कम है। जब 9 कम है तब कौन सा स्टेप लगेगा, तब ये वाला मेथड आपका नहीं लगेगा। उस समय मेथड लगाना ये जो आप बता रहे, और ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं बेटा, ये मेथड ऐसा है, चाहे कैसी संख्या वो आंखी मीच के सब पर लगेगा, कभी फेल नहीं होगा, ठीक। सबसे पहले इस संख्या जो लिखी है उसको सेम टू सेम लिख लो। हमने लिख लिया 5 6 9 2, क्या लिख लिया 5 6 9 2 लिख लिया। और मेरे पास 9, जितनी बार 9 लिखे उतनी बार 0 लगा लो, लिख लिया। पहले हमने संख्या को लिख लिया, मेरे पास 3 बार 9 लिखे थे, हमने 3 0 लगा दी। इसके बाद इस जो संख्या दी है आपको, इसको पीछे से लिख दो 2 9 6 और 5 लिख दिया और माइनस कर दो, बस इतना करना है। सो ये आपका सवाल है, कैसे देखो 9 में से 2 गई, सॉरी 10 में से 2 गई, आंसर होगा 8। 9 में से 9 गई 0, 9 में से 6 गई 3, क्या होगा 9 में से 6 गई 3, 9 में से 6 गई 3, यहां बचा 1 11 में से 5 गई 6, 11 में से 5 गई 6, 8, यहां कितनी बची 8, यहां कितनी बची 6, यहां कितनी बची 5, हमारी संख्या बची 5 6 8। फिर देख लो 9 में से 2 गई, 10 में से 2 गई 8, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 6 गई 3, 9 में से 6 गई 3, 11 में से 5 गई 6, 8, यहाँ 8 बची, ये 6, ये 5, ये आपका आंसर हो गया। सही है। अब आपको हमने सारे स्टेप बता दिए बेटा, कौन से बता दिए माय डियर स्टूडेंट। जब आपके 9 बराबर हों, जब आपके 9 ज्यादा हो, संख्या कम हो, ये तीसरा स्टेप बचा था, जब संख्या ज्यादा हो और 9 कम हो, ठीक है। अब आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल मतलब मल्टीप्लाई गुणा नहीं मिलेगा जो आप ना कर पाए तीनों स्टेप के द्वारा, ठीक है। चलो यहां तक बात क्लियर है। पहले हमें ये बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं। चलो इसके बाद हम जब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं हमारे भाई, ठीक है, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, तो अगला स्टेप हम लेके आते हैं। अब हम बताते हैं आपको इस वर्ग, क्या बताते हैं, वर्ग। एक तरह का वर्ग ऐसे रखो जो हमने मल्टीप्लाई किया, होता तो मल्टीप्लाई लेकिन सेम संख्या होती तभी तो वर्ग कहते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, सब पता होगा। जैसे जो संख्या उसका 2 बार गुणा, जैसे हम आपसे 5 का वर्ग पूछे, मतलब क्या हुआ 5 × 5 × 5। हमने आपसे 6 का स्क्वायर पूछा, 6 का वर्ग पूछा, मतलब 6 × 6, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी संख्याओं का तो वर्ग सबको करना आता है। अब बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग देखो, आज अभी हम सिखाते हैं आपको। जैसे मान लो संख्या है 37 और 37 का वर्ग आपसे पूछा गया, ध्यान समझना, 37 का वर्ग आपसे पूछा गया, ठीक है। 37 का वर्ग आपको निकालना है, 37 का वर्ग निकालो। चलो 37 का वर्ग, अब देखो, अब पहले स्टेप देखना एक,
सबसे पहले हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों का अलग अलग वर्ग करेंगे। देखो यहाँ मेरे पास 7 लिखा है सबसे पहले, तो 7 का वर्ग लिख दो, कितना होता है 7 का वर्ग जो होता है वो होता है 49। फिर लिखा है 3, तो 3 का वर्ग होता है 9, हमने 9 लिख दिया। फिर इधर से एक अंक छोड़ना है, छोड़ दिया। फिर ये दोनों जो संख्याएं होती हैं उन दोनों जो संख्या है उस संख्या के अंकों को आपस में करना है गुणा। तो ये जो संख्याएं लिखी हैं इसको हम लिखेंगे 3 × 7, मतलब दिमाग में करेंगे, हम बता रहे दोनों का गुणा, और उसमें 2 का और गुणा करने मतलब उसका दुगना कर देंगे। तो 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, कितना हो गया 42। तो यहां पर हम लिखेंगे 42, लिख दिया, ऐड कर दो। तो ये आपका यहां से संख्या आपकी 9 आएगी, ये 9 2 11 की 1 हासिल लगी 1, 9 4 13 और 1 14। तो आंसर आ जाएगा आपका 14 19। कितना आंसर आ जाएगा 14 19। ठीक है, और देखो, अभी देखो तुम तभी समझ में आएगा माय डियर स्टूडेंट, एकदम नहीं आ समझ में आएगा। 46 के स्क्वायर पूछा गया। 46 के स्क्वायर देखो कैसे करेंगे, 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, जैसे देखो समझो, हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे मान लो आपको डायरेक्ट 46 का वर्ग नहीं आता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा स्टेप है। आपको डायरेक्ट 46 का वर्ग नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा 4 और 6 छोटे छोटे तो वर्ग आते होंगे, बस ऐसे ही हम कर लेंगे। तो 6 का वर्ग होता है 36, लिख लिया। 4 का वर्ग होता है 16, बहुत बार देखा होगा सवाल में आता रहता है। 6 का वर्ग होता है 36 और 4 का वर्ग होता है 16। अब हम पीछे से एक अंक छोड़ देंगे, छोड़ दिया। इन दोनों अंकों का आपस में करो मल्टीप्लाई, 6 चौको 24 और 24 दूनी 48, 6 चौको 24 दूनी 48, ऐड कर दो। जब ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा बताओ, ये हमारा आ जाएगा 6, 8 3 11 की 1 हासिल लगी 1, 6 4 10 और 11 की 1 हासिल लगी 1, 1 और 1 2। आंसर आपका आ गया 21 16, यानी 46 का वर्ग होता है 21 16। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया, पहले ही बताओ, आया कुछ? ओके चलो, और देखो, जैसे हमने आपसे पूछ दिया, किसी ने आपसे पूछ दिया 63 का वर्ग बताओ, पूछ सकता है 63 का वर्ग। देखो तो 3 का वर्ग होता है 9, ध्यान समझना। अब बस इस जगह ध्यान रखना, हमेशा आपको कोई भी 2 अंक दिए जाएं, उन दोनों अंक का वर्ग आपको 2 अंक में लिखना है। पहले का 2 बाद में बढ़ जाए तो अलग है, 2 अंक से कम में नहीं लिखना है। ठीक, पहले बार अगर पहले अंक में 3 अंक आते हैं तो 2 लिखना, 1 अंक आगे वाले में जोड़ना। हमेशा आपको 2 अंक लिखने हैं। कितने अंक लिखने हैं? 2। तो यहां पर 6 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9, 9 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0 9, 2 अंक हो गए। और 6 का वर्ग कितना होता है 36, इस जगह मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 6 तिया 18 दूनी 36, ध्यान समझना। तो ये आपकी संख्या होगी। फिर देख लो, 3 का वर्ग लिखा 0 9, 6 का वर्ग 36 लिखा, इसमें गुणा कर दिया, यानी 6, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हम क्या कह सकते हैं 6 तिया 18 दूनी 36। अब जोड़ दो तो ये हमारा कितना आ गया 9, ये हमारा कितना आ गया 6, ये कितना 6 3 कितना आ गया 9, और ये हमारा कितना आ गया 3। आंसर आ गया कितना 39 69। कितना आंसर आ गया 39 69। कुछ समझ में आया? अब स्टेप सीख गए। ठीक, अब जब आप स्टेप सीख गए माय डियर स्टूडेंट, अब देखो अब शॉर्ट कैसे करना है। अभी सिखा रही थी, नहीं तो आपको डायरेक्ट यहां से यहां तक आना है, ऊपर वाली संख्या से डायरेक्ट। देखो कैसे, ऐसे आना है जैसे मान लो कोई संख्या बोलो, हमने आप संख्या ले ली 54, ध्यान समझना, हमने संख्या 54 ले ली, 54 का स्क्वायर हमें एक लाइन में लिखना है डायरेक्ट। देखो कैसे, 4 का वर्ग होता है 16, 16 की 6 हासिल लगी 1, दिमाग में रखना है। 4 का वर्ग 16, 16 की 4 का वर्ग 16, 16 की 6 हासिल लगी 1, गुणा कर दो। 5 चौको 20 दूनी 40 और 1 हासिल की 41। अब हासिल कितनी बची 4, और 5 25 और 4 29। आंसर आ गया 29 16, डायरेक्ट आंसर है। देखो कहीं कोई स्टेप बढ़ा नहीं बढ़ा। और देखो जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, हम आपको सिखाने का काम मेरा है, प्रैक्टिस करने का काम आपका है, तभी इसको बरकरार रख पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। चलो 96। अब अगर 96 का कोई वर्ग पूछा, देखना डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, 6 का वर्ग होता है 36 की 6 हासिल लगी 3। ठीक है, जैसे ये किया था ऐसे ही हम बता रहे डायरेक्ट वाला। 6 का वर्ग 36, ये 6 लिखा है, कलर चेंज करने लगता है, एक सा लग रहा होगा, कलर नहीं डिफरेंस। चलो ये लिखा है 6,
6 का वर्ग 36 की 6 हासिल लगी 3, और इस जगह लिखा है 5 का वर्ग होता है, सॉरी हाँ गलत, ये कहा 6 का वर्ग 36 हासिल लगी 36 का 6 हासिल लगी 6। इसका पहले गुणा करो, 5 छिक्का 30 दूनी 60 और 3 63 की 3 हासिल लगी 6, और 5 25 और 6 31, आंसर आ गया 31 36। हो गया स्क्वायर। फिर देखो हो रहा है स्क्वायर हो रहा है बहुत जल्दी, देखो और देखो, देखते चलो। जैसे हमने संख्या बोली 85, ठीक है, 85 का स्क्वायर देखो कैसे करेंगे। 85 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, लास्ट में नहीं सॉरी 5 लिखा है, 5 का वर्ग होता है 25, 25 की 5 हासिल कितनी लगेंगी 2, चाहे तो लिख लो चाहे दिमाग पर रख लो, हम तो दिमाग में अच्छा लगता है। 5 का वर्ग 25 की 5 हासिल लगी 2, 8 5 40, ठीक है, 8 5 40 दूनी 80। फिर देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों 8 और 5 का गुणा करेंगे, 8 5 40 दूनी 80, 80 और 2 82 की 2 हासिल लगी 8, 8 64 और 8, बताओ 8 64 और 8 72, तो आंसर हो गया 64 72, तो आंसर आ गया 82 72 25। कितना आंसर आ गया 72 25, सही है। और देखो संख्या, और एक और देख लो। जैसे हमने संख्या ले ली 76, कोई आपसे 76 का अगर स्क्वायर पूछता है तो कैसे करना है, देखो 76 का कोई अगर स्क्वायर पूछता है माय डियर स्टूडेंट, तो आपको करना है यहाँ पर, इसमें लास्ट में 6 लिखा है, तो 6 का वर्ग 36 हासिल कितनी लगी 6, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 दूनी 84 और 3 87 की 7 हासिल कितनी लगेंगी 8, और 7 49, 7 49 और 8 कितनी होंगी 57, तो ये होगी 57, यानी आंसर आ गया 57 76, ठीक है। 7 49, हाँ 7 49 और 8 57, सही है, बिल्कुल राइट है। 7 का एक सेकंड रुको ना, सही है, हाँ सही है, ओके ठीक है, राइट है, समझ में आ रहा। तो ये मेरा रही मल्टीप्लाई, ओके समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखो, अब हम तुमको एक ऐसा बताते हैं, इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब हम आपको स्क्वायर बताते हैं माय डियर स्टूडेंट, जिनके बाद में, समझना, जिन संख्याओं के बाद में 5 आता है, समझ रहे, जिन संख्याओं के बाद में 5 आता है उनका हम स्क्वायर कैसे करेंगे। देखो जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा 25 का स्क्वायर, ध्यान समझना, 25 का स्क्वायर पूछा, 25 का स्क्वायर पूछा, लास्ट में 5 लिखा, 5 लिखा, 5 का वर्ग पूरा पूरा लिख दो, 5 लिख दिया। अब यहां पर कितने लिखे 2 लिखे, 2 से एक बड़ी संख्या ले लो, कितनी होती 3, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, तो आंसर आ गया 625। कितना आंसर आ गया 625, कोई दिक्कत, ओके। अगली बार बस है, सिंपल सा है, उससे ज्यादा सरल है। ये आपकी तभी ट्रिक काम करेगी जब आपके लास्ट में, जिन संख्याओं के लास्ट में 3 हो, क्या हो 3 हो। देखो और देखो, जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया 35 का वर्ग, कितने का वर्ग पूछ दिया 35 का वर्ग, तो लास्ट में 5 लिखा, 5 का वर्ग कर दो तो सीधा सीधा आपका 25 आंसर आ गया, ठीक। शुरू में कितना लिखा 3 लिखा है, तो हमने 3 ले लिया, 3 से एक बड़ी संख्या ले लो, कितनी होगी 4। फिर देख लो, ये 5 का वर्ग हमने 25 लिख दिया, 5 से पहले कौन संख्या आती 3, 3 ले ली, 3 से एक बड़ी संख्या ले ली, कितनी होती है 4, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 तिया 12, तो आपका आंसर हो गया 12। कितना आंसर हो गया 12, तो आपका इस जगह से आपका आंसर आ गया 12 25। कितना आंसर आ गया 12 25, सही है। कितना आंसर आ गया 12 25। फिर देखो 5 लिखा था, 5 का वर्ग हमने 25 लिख दिया, 3 लिखा था, 3 से एक बड़ी संख्या ले ली 4, यानी 4 तिया 12, आंसर आ गया 12 25। कोई दिक्कत इस जगह तक, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। तो आंसर कितना आ गया 12 25, 12 25 आंसर आ गया, ओके ठीक है। और देखो, आपसे किसी ने 45 का स्क्वायर पूछा, ठीक है, आपसे किसी ने 45 का स्क्वायर पूछा, कैसे करेंगे। देखो लास्ट में, शुरू में 5 लिखा है, तो लास्ट में 5 लिखा, 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ओके। 5 का स्क्वायर हमने 25 लिख दिया, इस जगह मेरे पास कितने लिखे 4 लिखा है, ये 4 लिखा है, तो 4 ले लो, 4 से एक बड़ी संख्या कितनी होती 5, 5 चौको 20, आंसर आपका हो गया 20 25। ये रात एक स्टेप हो गया 20 25, ये आंसर हो गया। कब, ये आपका ट्रिक जब है, ये आपका मेथड है जब लास्ट में 5 हो, ठीक। और देखो बहुत, जब प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा। जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया 65 का वर्ग, पूछ दिया 65 का वर्ग,
65 का वर्ग पूछ दिया। तो 5 का वर्ग 25, सिंपल सा 5 का वर्ग 25। इस जगह कितने लिखे 6 लिखे, 6 से एक बड़ी संख्या कितनी होती 7, तो 7 छिंग 42, आंसर आ गया 42, 25 लग गया, हो गया। देखो 75, अगर किसी ने आपसे 75 का स्क्वायर पूछ दिया, ठीक है 75 का स्क्वायर पूछ दिया, लास्ट में 5 लिखा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, फिर देख लो लास्ट में 5 लिखा, लास्ट में 5 लिखा, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, इस जगह 7 लिखा, 7 से एक बड़ी संख्या कितनी होती है 8, तो 8 सत्ते 56, आंसर आ गया 56 25। एक और देख लो, हमने आपसे पूछा 85 का वर्ग, कितने का वर्ग पूछा 85 का, 85 का वर्ग पूछा है, तो 85 के वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है 85 के वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, ठीक है चलो, आपसे किसी ने 85 का वर्ग पूछा, 85 का वर्ग करो, तो लास्ट में 5 लिखा, 5 का वर्ग 25, सीधा सीधा लिख दो। इस जगह लिखा मेरा 8, 8 से एक बड़ी संख्या होती है 9, तो 9 अट्ठे 72, यानी हमारा इस जगह से आ गया 72 25, कितना आ गया 72 25। कोई दिक्कत इस जगह, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया, ये बताओ, ठीक है। इसे आप प्रैक्टिस करें और उसमें लगाने की कोशिश करें, ठीक है। जब तक आप अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तब तक उसको आप इसको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमें लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, सीख गए हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, जिनके लास्ट में 5 हो तो हमने और छोटा स्टेप बताया, और लास्ट में अगर 5 नहीं है तो भी उसका स्क्वायर करना हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए, कोई मतलब 100 से बड़ी आ जाए, 105, 105 का कोई आपसे स्क्वायर पूछ दे, तो आप क्या करेंगे, देखो लास्ट में कितना लिखा है, लास्ट में 25 लिखा है, नहीं सॉरी 5, 105 लिखा है, 105 का हमें क्या करना है, 105 का मुझे करना है वर्ग, क्या करना है वर्ग, तो लास्ट में 5 लिखा, इसका पूरा पूरा वर्ग लिख दो, पहली 25, 5 का वर्ग 25 लिख दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का पहले करो गुणा, चाहे गुणा करो चाहे इसका डायरेक्ट दोगुना कर दो, अगर यहाँ एक से बड़ी है तो दो फिर गुणा कर लो, नहीं तो डबल कर दो, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, और लास्ट में जो लिखा उसे लिख दो, आंसर आ गया, लग गया, था सरल। और देखो जैसे आपकी संख्या आ गई 106, कितनी संख्या आ गई 106, 106 का आपसे स्क्वायर पूछा किसी ने, क्या पूछा 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर पूछा, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया, लास्ट वाली संख्या में मल्टीप्लाई इस वर्ग करना पड़ेगा, लास्ट में लिखा है 6, 6 का आपका स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, तो 6 का स्क्वायर हमने 36 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 एकन 6 और उसका डबल करना पड़ेगा, तो 6 एकन 6 दूनी 12, 6 एकन 6 दूनी 12, लास्ट में 1 लिख दिया, आंसर आ गया 11 236। और देख लो, है सरल, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस अभ्यास करें और दशमलव पॉइंट इन संख्याओं को मतलब समझ के करें, ठीक है। 107 का वर्ग, अब 7 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होगा, 7 का वर्ग आपका होगा 49, हो गया, मल्टीप्लाई करो, 7 एकन 7 दूनी 14 और 1 लिख दिया, आंसर आ गया 11,449, कितना आ गया 11,449। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई, माय डियर स्टूडेंट इस जगह तक आपकी कोई प्रॉब्लम, ये बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओके। तो यहां तक इस जगह तक आपका आंसर आ गया 11,449, कितना आंसर आ गया, यहाँ इस जगह तक आपका आंसर आ गया 11,449, ओके, ये आपका राइट आंसर हो गया 11,449, ठीक है। अब आप सीख गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अब आप सारी संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और आपकी बच गई संख्या, जैसे मान लो आपने देखा होगा 1 को, देखा है कभी 1 को, देखो एक और देख लो, 2 चीजें आपकी छूटी जा रही हैं, याद आ गई तो बता दें। देखो जैसे हमने कहा 1 का, देखना 11 का स्क्वायर करो, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर तो सब पता 121 होता है, ध्यान से देखना 11 के स्क्वायर 121 होता है, लेकिन यदि हम आपसे 111 के स्क्वायर पूछें तो आप अटक जाएंगे, तो आप कहेंगे सर इसका तो हमें करना पड़ेगा, हम गुणा कर लें,
ये तो करेंगे। आप ये कहेंगे सर इसका पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर बताते हैं, ये करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका जो 111 का स्क्वायर होता है वो कैसे होता है, वो हम लिखेंगे 1 ऐसे, ठीक है। अब ये हमने कैसे लिखा देखो, आता कैसे, पहले स्टेप समझो। जैसे हमने यहाँ लिखा ये, ठीक, 1111 का स्क्वायर पूछ दिया। बहुत जगह आपने देखा होगा लोग पूछते हैं कि 11,1111 लिखो, ऐसे पूछते हैं। हाँ ठीक है, तो वही उसी भाषा हमने बोल दिया। 1111 का आपसे स्क्वायर किसी ने पूछ दिया। देखो तो सबसे पहले तो यहां देखो मेरे पास कितनी बार एक है, ध्यान समझना, कितनी बार मेरे पास एक है। सबसे पहले गिनना, एक, कलर चेंज कर ले तब समझ में आएगा मस्त एकदम। मेरे पास कितनी बार एक है, तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4, 4 बार एक है। तो पहले गिनती लिख लो तुम, 1 2 3 4, गिनती लिख ली, बात समझे। अगर 4 बार एक है तो 1 2 3 4 करके पहले गिनती लिख लो 4 बार, ठीक। और इसके बाद फिर घटाते चलो, 4 के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद कितना आएगा 2, 2 के बाद कितना आएगा 1, बस यही आपका आंसर हो गया। फिर देखो बात समझ में आई क्या नहीं आई, देखो कैसे, देखो जैसे हमने कहा 1 1 1 1 1, ठीक है, ये आपका आंसर ये है 11,111, ठीक है। इसका आपने स्क्वायर पूछा है, बड़ा बड़ा लिखें, ठीक है। आपको सिंपल सा ये गिनना मेरे पास अंक कितने हैं। तो सबसे पहले ये देखो मेरे पास कितने अंक है, कितनी बार एक आया है। तो आपका आंसर होगा कितनी बार एक आया है, 1 2 3 4 5, आपका आंसर होगा 5 बार। कितनी बार एक आया है, 5 बार। तो सबसे पहले गिनती लिखेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और 5, सही है। तो 1 2 3 4 5, 5 बार एक आया है, यानी आप यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 लिख लिए। बस इसके बाद जब जितनी बार उतने लिख करके अब घटाने लगो। तो 4 के बाद 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये आपका आंसर हो गया। बताओ इतना भी नहीं कर पाओगे, गिनती तो आती होंगी 1 2 3 4 और 4 4 3 2 1, पहले सीधी गिनती लिख दो फिर उल्टी गिनती, घटाने लगो, हो गया वर्ग। तो कितना सरल है सरल। और देखो इतना सरल ही तो छोटे छोटे बच्चे कर लें, आपको लग रहा होगा कि छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं अगर सिखाया जाए। जैसे 1 1 1 1 1, इसका आपसे स्क्वायर पूछ दिया, गिनो 1 2 3 4 5 6 बार आया है, यानी 1 2 3 4 5 और 6। अब कम कर दो, 6 के बाद 5, जितनी बार हो लिख करके फिर कम कर दो, 5 4 3 2 1, बताओ इतना आया। कैलकुलेटर में करोगे, कैलकुलेटर में टाइम लगेगा, टाइप करने में लगेगा, और आप देखते ही आंखों से बिना पेन चलाए आंसर बता सकते हैं, नहीं बता सकते। 6 बार एक आया है, बता दो 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1 आंसर होगा। सही है, मजा आया, ठीक, ओके, यहां तक आपकी बात क्लियर हुई। चलो अच्छा, एक बात और छोटी सी छूटी जा रही, उसको भी देख लो। हम ये बता रहे थे कि यदि कोई ऐसी संख्या हो जिनके लास्ट में नहीं, अभी तक लास्ट में 5 था, अब कोई संख्या ऐसी हो जिनके प्रारंभ में 5 हो, जैसे हमने आपसे पूछ दिया 56 का स्क्वायर बताओ, क्या पूछ दिया, 56 का स्क्वायर, 56 के स्क्वायर बताओ, यही पूछा। तो देखो क्या करेंगे, 5 का वर्ग देखो, 6 का वर्ग देखो, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 में ये 6 जोड़ने हैं। 5 का वर्ग 25 और 6 31, और 6 का वर्ग कितना होता है 36, आंसर आ गया 31 36 है सर। और देखो जिनके शुरू में 5 हो उनके लिए बता रहे सिर्फ, जैसे 57 है, 57 की अगर हम बात करें, 57 के स्क्वायर की बात करें, वर्ग की बात करें, तो मेरे पास यहां पर 5 लिखा है। 5 का वर्ग कितना होगा 25, 5 का वर्ग यहां इस जगह देखो, कलर चेंज कर लें, देखो इस जगह आपका 5 लिखा है, 5 लिखा है, और इस तरह 7 लिखा है। 5 का वर्ग होता है 25, 25 और 7 कितने होंगे बताओ, 25 और 7 32, और 7 का वर्ग कितना होगा 49, तो आंसर आ गया 32 49। इज दैट क्लियर। अब हमें लगता है बेटा आज हमने आपका 1 घंटे का लगभग वीडियो बन चुका है। हमने आपको सारे मल्टीप्लाई के जितने भी मेथड थे, जितने भी, वो हमने आपको सारे सिखा रखे हैं। स्क्वायर करना भी सिखा रखा है, बहुत ज़्यादा वर्ग आता रहता है, आपको स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम होती थी, वो भी आपको बता रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तभी तक आपके हाथ में बनी रहेंगी जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने बरकरार रहेंगे, ठीक, नहीं आप भूल जाएंगे,
ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर का मतलब हो गया। अच्छा, एक जो अगला स्टेप है बेटा वो आपका स्क्वायर का स्टेप है। किसका स्टेप है? मतलब वर्गमूल का। किसका है? ये जो हमने लिखा वर्गमूल का, क्योंकि 1 घंटे का ज़्यादा टाइम हो गया 1 घंटे सा, तो इसलिए अब हम इस वीडियो में आपको नहीं बता पाएंगे। अब बताना तो अगला वीडियो बना देंगे, अभी तो 1 घंटे वीडियो लगातार देखना बहुत बड़ा हो जाता है। स्क्वायर है, इनसे हम वर्गमूल निकालते हैं। कैसे? एक ट्रायल देख लो। जैसे मान लो कोई एक संख्या बोलो, ठीक है, एक संख्या बोलो जिसका हमें वर्गमूल निकालना हो, तो हम संख्या ले रहे हैं 55। 55 संख्या ले ली, 55 का वर्गमूल जो कैसे निकालें, हमने आपको सिखाया था। क्या सिखाया? देखो लास्ट में इसका स्क्वायर करो, लास्ट में 5 आया है तो ये आपको तो स्क्वायर करना हमने सिखाया। 5 का वर्ग 25 लिख लिया, इस जगह 5 लिखा। 5 से बड़ी एक संख्या ले लो, 6, 6 पंचे 30, तो आंसर आ गया 30 25। कितना आंसर आ गया? 30 25। लेकिन अब आपको 30 25 का वर्गमूल बताना है। क्या बताना है? वर्गमूल। ठीक है, 30 25। ठीक है, 30 25 का आप वर्गमूल बताएंगे। चलो लिखो, अब देखना कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको लास्ट में देखना है, लास्ट में 5 लिखा है, लास्ट में 5 लिखा है। 5 देखो किसके वर्ग में आता है? आपका आंसर होगा सर 5 का वर्ग करते हैं तभी लास्ट में 5 आता है। आता है तो यहां पर 5 लिख लिया, लिख लिया। ये लास्ट के 2 अंक छोड़ दो। अब मेरे पास क्या बचा? 30। 30 को जरा ये देखो किसके वर्ग के बराबर है या किसके वर्ग से बड़ा है, मतलब लगभग छोटा रहना चाहिए, इससे बड़ा ना होना चाहिए। तो देखो 6 का वर्ग होता है 36 बेटा, बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 का वर्ग होता है 25, लगभग 5 के बराबर आ रहा, बस यहाँ पर 5 लिख दो तो आंसर कितना हो गया? 55। ये 55 वर्गमूल हो गया। है सरल? कितना सरल है बताओ। 55 का वर्ग करना सेकंडों में, और 30 25 का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं सेकंडों में। 55 वर्गमूल आ गया। ठीक है, तो इसी की आपकी अगली क्लास होगी, कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, कैसे पॉइंट लगाते हैं। वर्गमूल आपके 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होते हैं परफेक्ट वर्गमूल, एक होते हैं नॉन परफेक्ट वर्गमूल। मतलब एक में देखा होगा बेटा सीधी सीधी संख्या निकलती है, ये होता है आपका परफेक्ट वर्गमूल। और एक में देखा होगा नहीं, दशमलव लगती है, जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा आती है, दशमलव लगा के वर्गमूल निकालते हैं, लगभग में लगाते हैं, उसे बोलते हैं नॉन परफेक्ट वर्गमूल। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपकी मुलाकात होगी। आज का जो मोटिवेशन एक वीडियो वो है, टाइटल है वो आपका ये है, इसको याद रखना है तभी आपका सफल होगी। गणित हो या भौतिक विज्ञान, दोनों आपकी मानसिक मेहनत पर निर्भर करती हैं, इसलिए अभ्यास करें और अच्छे बने। मेरे कहने का मतलब है कोई भी ऐसे जो आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें क्या होता है, ऐसे सब्जेक्ट जिनमें कैलकुलेशन की जरूरत होती है, अर्थात जिनमें दिमाग लगता है, ये सभी आपकी मानसिक मेहनत हैं, दिमागी कसरत बोलते हैं। तो दिमाग पर मेहनत करें, ये मानसिक मेहनत मांगती हैं, अर्थात अभ्यास मांगती हैं। अभ्यास करेंगे, अपने आप को, माइंड को जितना डेवलप करेंगे उतने ही आप अच्छे हो सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि मेहनत करें। ठीक है, मेहनत करें और अभ्यास करें, अभ्यास करें तभी आप इसमें मजा आएगा। आपको उससे काम कितना भी दें, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आपके पास कुछ नहीं रहेगा। 2 दिन तक आपको याद रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा, इसके बाद आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही 1 घंटे के ये, ठीक है, इसी के साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अगला वीडियो बनाया जाए या ना बनाया जाए, आपको आवश्यकता है, अगर आवश्यकता हो तो हमें बताएं, तो हम अगला वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे जब आपका इसी वीडियो से काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेता हूं। ठीक है, खुश रहें, खुशहाल रहें। ओके ओके ओके, गुड बाय।